दोस्तों नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PN क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे MP पटवारी 2023। यही रात बाकी है, सिर्फ 1 सेकंड में रीजनिंग के जो प्रश्न हैं आप 1 सेकंड में सॉल्व करेंगे। अंतिम प्रहार दोस्तों, प्रश्न वही जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। हाँ दोस्तों, प्रश्न वही लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। देर ना करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न दिया गया है आपका, इस क्रम श्रृंखला में एक पद गलत है, उस गलत पद को बताइए। जो गलत पद दिया गया है उसको बताना है। तो आपको ये देखना है कैसे चेक करेंगे कि गलत पद दिया गया। तो सबसे पहले 125 है, फिर 26 है, फिर इसके बाद 124 है, फिर 27 है। मतलब इस प्रकार से नंबर दिए गए हैं। तो आपको ये देखना है कि 125 से अल्टरनेट जाएंगे तो कितना आया 124। 124 से अल्टरनेट जाएंगे मतलब एक छोड़कर जाएंगे तो 123। अब क्या है, इसी प्रकार दोस्तों आपको ये देखना है कि 126 है, 126 से क्या हो रहा 127 हो रहा। 27 से अब 127 से 128 होना चाहिए दोस्तों कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस हो रहा है, यहाँ पर एक प्लस हो रहा था। लेकिन क्या है, यहाँ पर तो आपके 2 प्लस हो गए, 2 प्लस हो गए तो यही नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा 129, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि 128 होता तब नहीं होता, गलत। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। प्रश्न दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक मतलब लिखा होना चाहिए सांकेतिक भाषा, लेकिन लिखा है संकेत भाषा में स्टार्क को LBFMG और मोबाइल को TNRSPJ लिखा जाए तो उस संकेत भाषा में क्या है, विलेम को कैसे लिखा जाएगा। BLAME विलेम को कैसे लिखा जाएगा ये पूछा गया। तो यदि जब दोस्तों आपको ये दिया गया स्टार्क और ये दिया गया मोबाइल, ये 2 बार दिया जाए तो 90% आपका जो लगेगा, कौन सा केस लगेगा, कॉपी पेस्ट वाला लगता है। जैसे आपको इसमें कैसे देखना, ऐसे देखना है कि जो B है इसमें B दिया गया होगा, B दिया गया है, कितने दिया गया, तीसरे नंबर पर। और यहाँ पर अब क्या है, B का मान कितना दिया गया, R दिया गया। इसी प्रकार क्या है, B यहाँ पर पहले पर दिया गया तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले R आएगा। और यदि आपको पूरा नहीं करना तो ऑप्शन से जा सकते, तो पहले क्या आना है, R। तो R इस ऑप्शन में नहीं है, R C में भी नहीं है, D में भी नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि आगे चेक करना है तो कर लेंगे। जैसे L पहले पर दिया गया, L नहीं पहले पर नहीं, क्या है यहाँ पर दिया गया क्या, K का मान क्या दिया गया, L। अब इसी प्रकार ढूंढना क्या, L का क्या दिया गया, L जो है लास्ट से दूसरे पर दिया गया, तो यहाँ लास्ट से दूसरे पर क्या दिया गया, P दिया गया। तो P दिया गया तो RP आ रहा कि नहीं। इसी प्रकार आप पूरा चेक कर लेंगे, आंसर यही हो जाएगा 100%। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, किसी संकेत पद्धति में पेन को NZO एवं वर्क को CTSL लिखा जाता है, प्रैंक को किस प्रकार लिखा जा सकता है, प्रैंक को किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो आपको ये देखना है कि इस प्रकार से बताया था तो 90% केस आपके कौन से लगेंगे, तो 90% कॉपी पेस्ट लगता है। कॉपी पेस्ट लगता है तो आपको ये देखना P पहले दिया गया, क्या दिया गया दोस्तों, P दिया गया। तो अब P का मान जो निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जैसे NZO एवं वर्क को लिखा गया क्या इस प्रकार, तो पेन को लिखा गया NZO, तो P का मान क्या दिया गया दोस्तों, N दिया गया। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले N आएगा। अब N आएगा तो ऑप्शन ए तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपका आंसर नहीं होने वाला है। अब R का क्या दिया गया दोस्तों, R जो है लास्ट से दूसरे पर है, तो लास्ट से दूसरे पर क्या है, S है, तो S है। तो अब ऑप्शन C भी कट जाएगा और D भी कट जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको दोस्तों क्या करना है, ऑप्शन से जाना है। ऑप्शन से क्या है आपका
समय बच जाएगा। तो NS जो है इस प्रकार पूरा कर लेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, NaCl आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यदि विश्वास नहीं है तो आप सभी को पूरा सॉल्व करके बताते हैं। तो ये जो है ये का जो है आपका क्या दिया गया, ये की जगह ये पहले से क्या है, यहाँ से कौन से नंबर पर है, दूसरे पर है, तो यहाँ से दूसरे पर क्या दिया गया, टी दिया गया बिल्कुल। इसी प्रकार एन का क्या दिया गया दोस्तों, एन का जो है क्या दिया गया, एन का दिया गया है, आपको ये देखना है कि जो एन है एन की जगह क्या दिया गया है, आपको ये देखना ओ दिया गया, ओ आ गया। इसी प्रकार के की जगह क्या दिया गया, एल, तो एल आ जाएगा। यही आपका बिल्कुल सही आंसर आ रहा था कि नहीं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को आप बिल्कुल अच्छे से समझ कर जाएं। और दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश की व्यवस्था अनुसार रखिए। दोस्तों किसमें, शब्दकोश की व्यवस्था अनुसार रखना है। तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों को क्या करना, ऑप्शन से चेक करना है। तो कैसे, देखो दोस्तों इसमें क्या है, सबसे पहले ई है, ई सभी में है बिल्कुल, पी तक सभी में है, आई तक सभी में है। अब क्या है, टी से क्या है कट जाएगा, क्यों दोस्तों, आपको ये देखना जी है, इसमें टी है, तो टी बाद में आता, पहले जी आता है कि नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, पहले कौन आएगा, तीसरा वाला आएगा कि नहीं आएगा। तो जिसमें पहले तीसरा दिखेगा वही आएगा। तो आपको ये देखना पहले वाला कट जाएगा और चौथे वाला एक कट जाएगा, क्योंकि 4 पहले नहीं आएगा। अब इसके बाद आपको ये देखना है, जी आ गया था, अब क्या है, टी है। इसके बाद आपको ये देखना है क्या है, टी के पहले एस आता है कि नहीं, एस आता है, तो 3 2 आ गया, दोनों में 3 2 तक। तो अब इसके बाद आपको ये देखना है कि ये भी कट जाएगा। अब बचा क्या है, पहला बचा है और चौथा बचा है। तो पहले और चौथे में क्या आएगा, तो ये पहले आता है, वो बाद में आता, तो पहले क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 4 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, एक निश्चित कोड में पेन को 31 और PAR को 35 रूप में कोडित किया गया है। तो पैट कैसे कोडित है, मतलब इसमें क्या किया गया है। सबसे पहले आपको ये देखना, P होता है आपका 16 पर और ये होता है 1 पर, N होता है 14 पर। तो N को ऐड कर दो, ऐड करने पर क्या आ जाएगा, आपका 31 आया। इसी प्रकार आपको ये देखना है, पैट का पूछा गया है, तो क्या करेंगे, P का कोड होता है कितना, 16 होता है, मतलब P जितने पर होता है 16 पर होता है, ये कितने पर होता है, 1 पर। इसी प्रकार दोस्तों T कितने पर होता है, 20 पर होता है। तो जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 37 आ जाएगा। 37 आ जाएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, बस स्टॉप की एक कतार में ए सामने से 7वें और बी अंत से 9वें स्थान पर है, वे दोनों अपनी स्थिति का आदान प्रदान करते हैं और ये शुरुआत से 11वें स्थान पर हो जाता है। कतार में कितने लोग हैं, कतार में कितने लोग हैं। तो आपको इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये दी गई है कि क्या है, ये जो है आपका ये दिया गया है शुरुआत से कितने 11वें स्थान पर, और यहाँ क्या, ये सामने से क्या है 7वें, और जबकि बी जो है अंत से कितना है आपका 9वें स्थान पर। तो अब आपको ये देखना है, यदि इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है तो लास्ट में क्या है, ए का दिया गया मान बिल्कुल, और यहाँ पर बी का, तो आपको क्या करना है, 11 दिया गया ए का और प्लस कर देना है क्या, बी का 9वां
इसके बाद -1 करना है हमेशा। क्या करना है? -1। तो इनको जब ऐड किया जाएगा 20 आएगा, जबकि -1 करने पर कितना आ जाएगा दोस्तों? 19 आएगा, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक है आपकी दोस्तों। यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, तो आपको ये देखना है कि सबसे जो लास्ट में है क्या है, ए का मान दिया गया और बी का, तो क्या करना है? इन दोनों को ऐड करके -1 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो शब्द रिप्यूटेशन के अक्षरों का उपयोग कर बनाया जा सकता है। ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो क्या है, आपको क्या करना है? बनाना है। तो आपको ये देखना है कि इनमें जो दिख रहे हैं अल्फ़ाबेट, इसमें भी पूरे होने चाहिए। तो ऑप्शन से जाएंगे, ऑप्शन ए से चेक करेंगे। टी है, टी बिल्कुल है। ओ भी है, ओ है। एक बार टी, 2 बार टी है, 2 बार है, बिल्कुल है। ये है। एल इसमें दिख कि नहीं? एल इसमें नहीं है। तो क्या है, पूछा क्या गया है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो शब्द रिप्यूटेशन के अक्षरों का उपयोग कर बनाया जा सकता है। पूछा गया है दोस्तों। तो क्या है, ये तो नहीं बनाया जा सकता, बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि पूछा गया बनाया जा सकता। अब इसी प्रकार ऑप्शन बी चेक करेंगे, तो बी में देखते हैं टी है, टी 2 बार है, बिल्कुल है। जबकि आई है, बिल्कुल। ए भी है, एन भी है। इसको क्या किया जा सकता? बनाया जा सकता है। इसके बाद अब ऑप्शन सी भी चेक करेंगे। आर है, ई है, और टी है, बिल्कुल है। आई है, बिल्कुल है। आर 2 बार नहीं है, इसको भी नहीं बनाया जा सकता। और ना ए को बनाया किसको जा सकता है दोस्तों? बी को बनाया जा सकता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चेक करेंगे डी, इसको भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि आर ही दिया गया, बिल्कुल। क्यू नहीं दिया गया, तो इसको भी बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। पूछा गया बनाया जा सकता है, तो टाइटन बनाया जा सकता है। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न दिया क्या गया है दोस्तों। शर्मिला ने दक्षिण दिशा में जाना आरंभ किया। 15 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर 2 बार मुड़कर प्रत्येक बार 15 मीटर चली। अपने प्रारंभिक स्थान से अब वह कितनी दूर और किस दिशा में है? दोस्तों दूरी और दिशा दोनों पूछी गई हैं, तो कैसे करेंगे? शर्मिला है जो दक्षिण, क्या है? शर्मिला ने दक्षिण दिशा में जाएगी। क्या है? शर्मिला जो है दक्षिण दिशा में जा रही है, बिल्कुल। ये है इसका प्रारंभिक बिंदु, बिल्कुल है। अब क्या है, 15 मीटर चली। कितनी चली दोस्तों? 15 मीटर चली। इसके बाद अब आपको ये देखना है, चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ेगी, तो क्या इस तरफ आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। अब इसके बाद आपको ये देखना है, क्या है? 2 बार मुड़ी, 2 बार बाईं ओर मुड़ी, तो 2 बार मुड़ने के बाद यहाँ पर आ गई कि नहीं आ गई? अब क्या है, कितने? 15 मीटर दोनों बार, तो 15 मीटर यहाँ पर और 15 मीटर यहाँ पर आएगी। अब क्या है, अब ये देखना है अपने प्रारंभिक स्थान से अब वह कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो ये प्रारंभिक स्थान है दोस्तों, प्रारंभिक स्थान है कि नहीं है? अब क्या है, यहाँ पर तो कुछ दूरी नहीं है, तो क्या है, यहाँ पर कितनी चली? 15, तो क्या हो जाएगी? 15 ही तो यहाँ पर चलेगी, बिल्कुल चलेगी। अब क्या है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा? प्रारंभिक स्थान ये है, तो किस दिशा में है? ये कौन सी दिशा होती है दोस्तों? ये दिशा होती है आपकी पूरब। कौन सी दिशा है? पूरब दिशा
क्या हो जाएगी, सही आंसर होगा 15 मीटर पूर्व दिशा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाता कि शर्मिला जो है किस दिशा में चल रही है, तब हो जाता आपका उत्तर दिशा, लेकिन पूछा क्या गया है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो कौन सी में है, पूर्व दिशा में है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र पुस्तकों, उपन्यासों और शब्दकोशों के बीच सही संबंध का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको ये देखना है कि जो पुस्तक हैं, उपन्यास, तो सभी जो पुस्तकें होंगी, बिल्कुल है, सभी पुस्तकें होंगी, उपन्यास भी होते हैं और क्या होते हैं, शब्दकोश, लेकिन ये अलग अलग हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न मतलब क्या है, वेन डायग्राम आपके एग्जाम में 100% पूछा ही पूछा जाता है। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्नों की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। नीचे दिए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, त्रिभुजों की जो संख्या है कितनी है। दोस्तों जब भी यदि ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको ये देखना, ये त्रिभुज है, बिल्कुल है, इसमें कितने हैं, एक है। यदि इस प्रकार से बन गया तो कितने हो जाएंगे, तो आपको ये देखना, एक और दो, एक और दो कितने हो गए, दो हो गए। एक तो ये हो गया दोस्तों, और एक कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, और एक ये पूरा, तो कितने हो गए इस प्रकार के त्रिभुज में, 3 हो गए कि नहीं हो गए, बिल्कुल हो गए। यदि दोस्तों आपको ये देखना है कि यदि ऐसा प्रश्न पूछा गया है तो आपको कुछ नहीं करना, यदि इस प्रकार की आकृति बनी है तो उसमें क्या कर देना है, 3 त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। इसमें भी कितने हो जाएंगे, 3, इसमें भी कितने, 3, इसमें भी 3, और इसमें भी कितने हो जाएंगे, 3, और इसमें भी 3। अब क्या काउंट कर लेंगे, 3 3 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 18 त्रिभुज हो जाएंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। सही विकल्प का चयन करें जो उसी पैटर्न को जारी रखेगा और दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, प्रतिस्थापित करेगा। तो आपको ये देखना है इस प्रकार के प्रश्न में क्या है, ये नंबर सीरीज है जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल ही पूछी जाती है। तो आपको ये देखना है 8 का जब मल्टीप्लाई किया 3 बार और क्या करेंगे, प्लस के 4 करेंगे तो कितना होगा, 8 3 24 और 4 28 होगा। इसी प्रकार जब 28 का कितनी बार किया जाएगा, 3 बार और प्लस के 4, क्योंकि 28 का 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 112 आएगा और प्लस के करेंगे तो कितना आएगा, 116 हो जाएगा। अब 116 का जो मल्टीप्लाई है कितनी बार करना है दोस्तों, पहले किया कितने बार, 3 बार, क्या 8 3 24, अब 28 थी कितना होता, 3 8 24, 3 बार नहीं करना है दोस्तों, कितनी बार करना है इस बार, 4 बार करेंगे, 4 बार होता है ना 28 चौको, 28 चौको कितना होता है, 28 चौका होता है आपका 112 होता है, प्लस 4 तो कितना 116। अब मल्टीप्लाई 5 से करेंगे और प्लस के कितने करेंगे आप, 4 ही करेंगे, तो क्या है 116 का जब मल्टीप्लाई 5 बार होगा 580 होगा, 580 में 4 ऐड किया जाएगा तो कितना होगा 584। अब 584 जो है 584 का मल्टीप्लाई कितने 6 से करेंगे तो क्या है 6 चौको 24 हो जाएगा और 6 8 6 48, 48 49 1 50 होगा। इसके बाद अब आपको ये देखना है 6 5 30, 30 और 5 कितना 35 हो जाएगा, मतलब 3504। अब इसमें कितने ऐड करना है, 4 ऐड करना है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा आपका, कितने आ जाएंगे 3508 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3508, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। यदि परसों
कल से पहले का दिन शनिवार था, तो कल अपने मतलब क्या है, अपने नहीं, आने वाले के बाद का दिन क्या होगा, मतलब आने वाले जो दिन है उसके बाद क्या होगा। तो आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको ये देखना है कि यदि परसों मतलब कल से, देखते हैं क्या है, किस प्रकार से करेंगे इस प्रश्न को आप, कि ये लिख लिया टुडे, टुडे मतलब आज, इसके बाद क्या, कल से पहले का दिन मतलब आज के पहले कल, कल के पहले का एक दिन जो है मतलब क्या हो जाएगा, परसों होगा, परसों फिर कल फिर आज, इसी प्रकार अब क्या है, तो कल आने वाले के बाद, तो आज तो ये है, फिर कल आएगा, कल आने वाले के बाद का दिन मतलब परसों। अब पूछा क्या गया है कि परसों कौन सा दिन होगा, तो परसों जो है पहले वाला परसों क्या है, शनिवार है, शनिवार है। तो अब आपको ये देखना है शनिवार है, अब इसके बाद क्या आएगा, रविवार आएगा, रविवार के बाद क्या, सोमवार आएगा, इसके बाद मंगलवार, और मंगलवार के बाद क्या आएगा, बुधवार, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिए जो उसी पैटर्न को जारी रखेगा और दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, प्रतिस्थापित करेगा। दोस्तों आपको ये देखना है, इसके जो आपको सिंपल तरीका क्या है, यदि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको तो ये देखना है कि जेड है, जेड नहीं देखना है, पहले आपको ये देख लेना है कि ये 9 है, 9 से क्या है 7 पर गए, 7 से फिर क्या 5 पर आए होंगे, नहीं पता तो कोई बात नहीं, 7 से फिर क्या आ गया 4 आया, तो अब सॉरी कितना आया 3 आया, 3 के बाद क्या आया 1 आया, तो ऐसा कर लेंगे 1 3, 3 के बाद क्या आएगा यहाँ पर 5 आएगा, 5 के बाद 7 आया, 7 के बाद 9 आया। तो जिस ऑप्शन में यदि 5 दिखेगा वही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या है इसमें 5 दिख रहा है और बाकी किसी ऑप्शन में 5 नहीं, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होंगे। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न दिया क्या गया है आपका कि यदि ई बराबर 5 और होटल बराबर 12 हो तो लैम का कोड क्या होगा। दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछा जाना है। तो दोस्तों इस प्रश्न को बिल्कुल अच्छे से आपको समझना है कि ई जो है आपका ई कितने पर होता है, 5 पर होता है, अल्फ़ाबेट कितना है 1 है, तो 5 पर होता है, 5 में अल्फ़ाबेट कितने हैं 1 है, तो 1 से भाग दिया तो कितना हो गया 5 होगा, बिल्कुल होगा, कितना होगा 5 का 5 होगा। अब क्या है होटल, होटल जो है होटल में जितने अल्फ़ाबेट हैं और इनके क्या है नंबर लिखे जाएंगे, तो होटल मतलब एच जो है एच कितने पर होता है 8 पर होता है, जबकि वो कितने पर होता है, वो होता है 15 पर, टी कितने पर 20 पर होता है, ई कितने पर होता है 5 पर, और एल होता है आपका 12 पर। जब ऐड किया जाएगा तो ऐड करेंगे तो 2 और 5 7, 7 और 5 12 और 8 कितना होता है दोस्तों, आपको ये देखना है 12 और 8 20, 20 का क्या 0 लिख देंगे, कैरी आ जाएगी। अब इसके बाद 1 और 2 3 और 1 4 और 2 कैरी, सो कितना आ गया 60 आ गया कि नहीं आया दोस्तों, यहाँ पर 60 आ गया। अब आपको ये देखना अल्फ़ाबेट कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 से आपको क्या करना है डिवाइड, तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया 12 आ गया। इसी प्रकार आप लैम का निकाल लेंगे। तो आपको ये देखना है कैसे निकलेगा, आपको ये देखना है लैम मतलब एल होता है आपका 12 पर, ये होता है 1 पर, और एम होता है आपका 13 पर, और जबकि बी होता है आपका
तो पर अब क्या करेंगे, 2 और 3 5 और 1 6 और 2 कितना होता है 8 होता है। और जबकि 1 और अब क्या है दोस्तों 1 और 1 कितना 2 होता है। अब अल्फ़ाबेट कितने हैं 1 2 3 4 हैं, बिल्कुल हैं। कितने हैं दोस्तों 4 हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 सते कितना हो जाएगा दोस्तों 28 होगा, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर 7 निकल कर आएगा। क्या आएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में 7 दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है आपका फरवरी माह में होते हैं, जो फरवरी माह होता है उसमें कितने दिन होते हैं दोस्तों 28 होते हैं किसमें साधारण वर्ष वाले में, और 29 होते हैं किसमें लीप वर्ष वाले में, बिल्कुल होते हैं। और दोस्तों 29 या 30 तो कभी नहीं होते, 31 भी नहीं होते, 30 भी नहीं होते, तो क्या होते 28 या 29 दिन होते हैं। दोस्तों आपको कैलेंडर क्लॉक सभी पढ़कर जाना है एग्जाम में। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न दिया क्या गया है। यदि गुणा का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा तथा भाग का अर्थ माइनस हो तो आपको निकालना है। तो आपको तो ये देखना है कि यदि जो गुणा का अर्थ दिया गया है, गुणा का, तो पहले आपको यहीं से सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से सॉल्व नहीं करेंगे, आप यहाँ कर लेंगे कि 8 लिखा, बिल्कुल लिखा। अब गुणा जो है, गुणा का अर्थ क्या दिया गया प्लस दिया गया, तो यहाँ 7 हो जाएगा। माइनस का अर्थ दिया गया गुणा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों गुणा हो जाएगा। अब क्या है दोस्तों प्लस का अर्थ क्या दिया गया है, डिवाइड दिया गया है प्लस का अर्थ, तो क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे। अब इसके बाद क्या है डिवाइड का अर्थ क्या दिया गया है माइनस के, तो माइनस कर लेंगे बस। अब आपको सॉल्व कर देना है। सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो इसको क्या है 1/40 के रूप में लिख सकते हैं। कैसे तो अभी नहीं लिखना, कोई बात नहीं, तो आप आगे लिखेंगे कैसे 8 प्लस के 7, इसके बाद मल्टीप्लाई 8 और यहाँ क्या करेंगे 1/40 लिख लेंगे, इसके बाद माइनस के 2। अब क्या है 8 5 40 हो जाएगा, मतलब 1/5 बचा। कितना बचा 1/5 बचा कि नहीं बचा। अब क्या करना है 8 प्लस के 7 और इसके बाद बचा क्या 1/5, यही बचा दोस्तों। तो अब आपको क्या कर देना है माइनस के 2 हैं, बिल्कुल है। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये देखना है कि जो 7 है बिल्कुल है, पहले आपको मल्टीप्लाई में जाना है कि नहीं, तो अब 8 हो जाएगा प्लस के 7/5 होगा, माइनस का 2 हो जाएगा, बिल्कुल होगा कि नहीं होगा। तो अब आपको तो ये देखना है कि यहाँ पर कुछ नहीं तो 5 ले लिया जाएगा और यहाँ पर क्या है कुछ नहीं तो 5 आ जाएगा। क्या एलसीएम तो 5 आ गया, तो अब 8 5 40 हो गया, बिल्कुल हो गया। और जबकि प्लस के 7 होगा क्योंकि यहाँ पर 5 पहले से है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि ये 47 में से जब 10 जाएगा तो कितना बचेगा 37/5 हो जाएगा। अब आपको क्या डिवाइड कर देना है, जब डिवाइड करेंगे तो 5 सत्ते कितना होगा 35 होगा, जबकि बचेगा कितना 2/5, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। जिस ऑप्शन में होगा आपका वही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न, पॉलिनोमियल के अक्षरों से नहीं बनने वाला शब्द बताइए। मतलब जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसके अक्षरों से नहीं बनने वाला शब्द पूछा गया है। तो आपको सबसे पहले ऑप्शन चेक कर लेने हैं। तो एन है, ए है, एम है, ई पॉलिनोमियल में नहीं है, क्या है नहीं दिया गया है। तो आपका ऑप्शन यही सही हो गया, क्योंकि नेम को नहीं बनाया जा सकता किससे पॉलिनोमियल से। अब आगे चेक करना तो चेक कर लेंगे, लेकिन आंसर तो नेम ही होना है। अब क्या है जैसे MAIN दिया गया, बिल्कुल इसको बनाया जा सकता है। इस प्रकार आप सभी चेक कर लेना। इसके बाद आगे चलेंगे, आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है आपका, आगे क्या है, यदि
1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को होगा, मतलब 1 अक्टूबर को यदि रविवार है तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो आपको ये देखना है 1 अक्टूबर, जो अक्टूबर होता है दोस्तों, तो अगस्त कितना होता है, 31 का होता है। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर कितने 31 दिन होते हैं, बिल्कुल होते। तो 1 तारीख तो हो गई, बचे कितने 30 दिन। अब 30 दिन तो बचे, तो इसमें ऑड डे कितने बचे, 7 चौक 28, मतलब कितने बचे 2 ऑड डे बचे, बिल्कुल बच्चे। अब इसके बाद 1 नवंबर को पूछा गया है तो 1 नवंबर ऐड हो जाएगा, कितना, तो कितने हो जाएंगे 3 दिन आगे जाना है। तो रविवार से सोमवार, मंगल और बुध क्या हो जाएगा आपका आंसर बुधवार। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न, मूर्ति जिस प्रकार आकार से संबंधित है उसी प्रकार गीत संबंधित है, मतलब जो मूर्ति है आकार से संबंधित होती है, उसी प्रकार जो गीत है किससे संबंधित है, तो धुन से संबंधित है। किससे, धुन से संबंधित होगा गीत। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न है, रमन एक कक्षा में ऊपर से 16वें और नीचे से 49वें क्रम में है, उस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। उस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, मतलब टोटल पूछा है। टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस के राइट और माइनस के 1। बस अब आपका आंसर निकल आएगा। तो टोटल जब निकालना है, टोटल बराबर क्या है 16 हो जाएगा, और क्या है नीचे से 49, तो 49 हो जाएगा। अब क्या करना है, -1 कर देना, बस आंसर आ जाएगा। तो 9 6 15 होगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा। जब -1 किया जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों 64 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी 1 8 27 64 125 श्रेणी की संख्या नहीं है पूछा गया। तो दोस्तों 1 जो 1 का क्यू होता है, 2 जो है 8 जो है 2 का क्यू होता है, 27 3 का क्यू, और ये 64 जो 4 का क्यू, 125 5 का क्यू। इसी प्रकार क्या है क्यू होना चाहिए, और क्यू नहीं है तो आपका आंसर होगा, क्योंकि संख्या नहीं होगी। तो 8 का क्यू 512 होगा, ये भी होगा, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, जो कि आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 256, क्योंकि ये 16 का स्क्वायर होता है और सभी क्यू हैं। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नांकित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति में निकटतम समानता दर्शाती है। निकटतम समानता दर्शाने वाली आकृति कौन सी है दोस्तों, जिस प्रकार इसमें जो ये बिंदु हैं मतलब, तो इसी प्रकार इसमें होंगे। तो इसमें तो नीचे ऊपर ये नहीं हो सकता, इसमें एक ही है, ये नहीं हो सकता, इसमें एक है, इसमें दोनों हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऊपर है इसमें नीचे, उससे कोई मतलब नहीं। इसके बाद आगे चलेंगे, आगे क्या है, इस क्लास का अंतिम प्रश्न लिया गया है आपका, क्या दिया गया है, निम्नांकित आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। दोस्तों चुनिए लिखा होगा, यहाँ पर गलत हो गया है, मिस्टेक हो गया, चुनिए। अब क्या है, जो दर्पण लगाया गया है कहाँ पर, नीचे लगाया गया है दोस्तों। तो अब क्या हो जाएगा, ये नीचे की ओर आएगी, तो इसमें तीर है बिल्कुल भरा हुआ है, तो ये तो होगा नहीं। और ये ऊपर है तो ऊपर तो आना ही नहीं, क्योंकि ये नीचे लगाया गया, तो ये पलट तो जाना ही है। अब पलटने के बाद अब आपको तो ये देखना है कि जो इस प्रकार से बनाया गया है तो इसी प्रकार से तो आएगा दोस्तों, इसी प्रकार से आएगा कि नहीं आएगा। आपको तो ये देखना है कि जो इस प्रकार से बनाया गया तो इसी प्रकार से आएगा। कैसे आएगा दोस्तों, आपको ये देखना है कि जब इस प्रकार से दिया गया है तो आपको जब पलटेंगे इसको तो कैसे बनेगा। तो आपको तो ये देखना है, जो नीचे है, जो ये नीचे दिया गया है, ये नीचे ऊपर पहुंच जाएगा बिल्कुल, और जो ऊपर है वो नीचे आएगा। कैसे आएगा, तो इसको पलटने पर क्या आ जाएगा, आपको ये देखना, यहाँ पर ये पूरा भरा वाला और
यहाँ पर है बोल वाला। तो आपका आंसर ये भी नहीं हो सकता, क्या है ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।